कुफ्र था, हराम था, गद्दारी था, तो आइन में कैसे दर्ज है? बड़ी अजीब बेतुकी सी बात उन्होंने कही कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मामला इंतहाई संगीन हो गया है और किसी वक्त भी एक चिंगारी आग लगा सकती है। ये आग नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान होगा कि जिसे रोका नहीं जा सकेगा। बंटवारा करेंगे, अगर इनको सिंध का बंटवारा ही करना है तो फिर वापस चले जाए वहां जाके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब एमक्यूएम को फ्रंट पर आकर मुंह देने, या आप यूं समझ लीजिए कि यह फैसला कर लिया गया है कि अब जवाब दिया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर 100 लोगों की, बेगुनाह लोगों की जानें लेते रहे हैं, यहाँ लोगों को जिंदा जलाते रहे हैं, यहाँ लोगों से बत्ते लेते रहे हैं, यहाँ कारोबार को तबाह करते रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्रीज को आग। क्या इस सारी सूरत हाल में कोई बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है, या जिसके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है? साजिश ऐसे नहीं बनती जैसे लोग समझते हैं। एमक्यूएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को एक जगह एक इत्तेहाद के तौर पर तो जाहिर कर दिया, लेकिन क्या ये इत्तेहाद खास तौर पर सूबे के मामले में दीगर शहरों पर इंप्लीमेंट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा हो रहा है। क्या होने वाला है? अगर सिंध के लोग ये फैसला कर लेंगे कि हमें सूबे चाहिए तो 100 बिस्मिल्लाह। आज के प्रोग्राम में मैं आपको अब तक की वो बहुत बड़ी अपडेट्स देने वाला हूं जो कि न सिर्फ इस मुल्क के पूरे निजाम को हिलाकर रख देगी, बल्कि इस वक्त हर जगह पर ये बाज़गश्त हो रही है। क्या बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला है और बहुत बड़ा फसाद होने वाला है। इस बहुत बड़े फसाद का बीज जहां पर बोया गया हो या जहां पर भी हो, मगर मामला यह है कि क्या इस बार बैकफुट पे जाया जाएगा, क्या इस बार कदम पीछे की तरफ मुंतकिल किए जाएंगे, या फिर इस डर की वजह से कि यहां के लोगों को हुकूक मिलने की सूरत में यहां पर बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है। आखिर आज हुआ क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह ये कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सूबे के मामलात में यूं तो वफाक की तरफ से जो बात कही गई थी, उसके बाद अब मामला इंतहाई गंभीर होता जा रहा है। हराम था, गद्दारी था, तो आइन में कैसे दर्ज है? और मामला इस हद तक गंभीर होता जा रहा है कि इस मुतालबे के साथ अब एमक्यूएम फ्रंट पर आ गई है। वो एमक्यूएम के जिनके दरमियान इख्तलाफात इंतहाई शदीद थे, जिसका चेयरमैन और मुस्तफा कमाल साहब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन 13 अगस्त की रात के बाद जब एमक्यूएम के प्रोग्राम में दोनों एक साथ नजर आए, उसके बाद आज 16 अगस्त की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर एक ही मौक़िफ़ तीनों फ्रैक्शन यानी कि डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल की तरफ से यह रखा गया कि जनाब हर सूरत में अब हमें सूबा चाहिए। वहां पर सिंधी सहाफियों के बड़े कड़वे सवालात आए कि जिसमें यह बात भी आई कि जनाब यहां पर कोई बहुत बड़ा फसाद हो सकता है और अब आप कब्जे की बात कर रहे हैं, उसका भी जवाब दिया गया। लेकिन मामला यहां रुका नहीं। ये कहते हैं कि हम सिंध का बंटवारा करेंगे, अगर इनको सिंध का बंटवारा ही करना है तो फिर वापस चले जाए वहां जाके। ये अच्छी बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब मामला इस हद तक संगीन हुआ कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ गई और यहां से जवाब दिया है खास तौर पर सईद गनी ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर है। मगर इस जवाब में एक नई बात सामने आई है, पहले जरा इनका जवाब सुनते हैं। बड़ी अजीब बेतुकी सी बात उन्होंने कही कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बल्कि सूबा सिंध में जितनी सियासी जमातें इस वक्त सियासत कर रही हैं, सवाए शायद इस वक्त एमक्यूएम के, तमाम की तमाम जमातें सूबा सिंध में किसी भी नए सूबे के कयाम के खिलाफ बात करें। अब इस जवाब के साथ साथ इन्होंने कहा कि पंजाब में सूबा जरूर बनना चाहिए क्योंकि पंजाब की असेंबली या पंजाब के लोग चाहते हैं, लेकिन सिंध में क्योंकि लोगों की ख्वाहिश नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर वाज़ेह तौर पर एक दोहरे मयार के साथ सामने आ रही है कि जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि पंजाब की हद तक तो सही है कि उसे तकसीम कर दिया जाए या वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाए, लेकिन सिंध के अंदर ना बनाए जाए क्योंकि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती है। और खुदा ना खास्ता लिसानी फसादात की कोई साजिश करेंगे तो उससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का। मगर बात यहीं तक नहीं रुकती है। कादिर मंदोखेल जो कि कराची से जिनका ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और पश्तून है, वो ये कहते हैं कि जनाब जो सूबे की बात कर रहा है उन्हें सिंध और बलूचिस्तान की सरहद के पास धकेल दिया जाए। यानी कि अब नौबत यहां तक आ गई है कि एमक्यूएम जहां पर अपना मुतालबा कर रही है सूबे के हवाले से, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात, पिछले दिनों शहला रजा का बयान, अब कादिर मंदोखेल
का बयान और उसके बाद दीगर कौम परस्त रहनुमाओं के बयानात ये आ रहे हैं कि अब बाकायदा कराची के अंदर या फिर जहां पर भी सूबे की बात की जा रही है उनके खिलाफ सख्त या उन्हें निकालने की गुफ्तगू हो रही है। ये गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता चीजों को वार्म अप कर रही है और वार्म अप इस तरीके से कर रही है कि पाकिस्तान सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसमें दादू, नवाबशाह, मीरपुर खास और दीगर जगह पर शामिल है, वहां पर उर्दू बोलने वालों यानी महाजरों के खिलाफ एक सख्त जबान का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। वहां पर जगह जगह उन्हें धमकियां देने का सिलसिला है और उस धमकियों के असर में अब एमक्यूएम के ही कई फ्रैक्शन वहां से अपने आप को दूर रख रहे हैं। मामला यहां तक पहुंच चुका है कि अब उन जगहों पर, उन छोटे छोटे शहरों में, उन छोटे छोटे कस्बों में उर्दू बोलने वालों की जगहों पर कब्जा करने की गर्ज से अब उन्हें सूबे के हवाले से न सिर्फ डराया और धमकाया जा रहा है बल्कि वहां पर फसाद की बातें भी कही जा रही है। ऐसी इतलात अब सामने आना शुरू हो चुकी है कि जैसे जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कौम परस्त रहनुमाओं की जबान और लबो लहजा इस मामले की आईनी मुखालफत करने या फिर इसकी कानूनी मुखालफत करने या फिर इसकी अवामी मुखालफत करने की बजाय अब लबो लहजे के अंदर न सिर्फ महाजिरों को निकलने की बल्कि निकाल देने की, बल्कि उनको यहां से हटा देने की धमकियां शामिल हैं। अब तक एमक्यूएम की तरफ से जो लबो लहजा अपनाया जा रहा है या एमक्यूएम की तरफ से जो भी बात कही जा रही है वो आईनी इख्तियारात और आइन के मुताबिक में बात कही जा रही है। लेकिन आइन क्या कहता है? आइन का 239(4) ये कहता है कि सूबाई असेंबली की 2/3 मेजोरिटी इसकी हिमायत करे, लेकिन 2/3 मेजोरिटी इस वक्त एमक्यूएम के पास मौजूद नहीं है। तो अब मामला क्या हो रहा है? मामला इस हवाले से हो रहा है कि क्या वफाक के अंदर बड़ी कानूनी तब्दीलियां रोनुमा होगी और क्या आइन के अंदर तब्दीली करके 239 का 4 सेक्शन तब्दील किया जाएगा जिसमें सूबे के हवाले से गुफ्तगू की गई है। इस तब्दीली के लिए वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद चाहिए होगी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होगी। इस 2/3 मेजोरिटी के लिए क्या पाकिस्तान में वफाक ने और खासतौर पर मौजूदा हुकूमत ने या फिर मुक़्तदरा कुव्वतों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया है या नहीं किया है? अपने वाले से नहीं बन रही, उनकी अपनी पोपी से नहीं बन रही, उनकी अपनी बहन से नहीं बन रही, उनकी पार्टी में बहुत लोगों से नहीं बन रही। बिलावल भुट्टो जो है वो इंतशार की तरफ, कन्फ्रंटेशन की तरफ पीपल्स पार्टी। अब इस हवाले से दो बाज गश्तें घूम रही है। कल एक बड़े मारूफ सहाफी जिनका नाम खास तौर पर बड़ा लिया जाता है, मुबश्शिर लुकमान ने कल वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इस हवाले से आसिफ अली जरदारी मान चुके हैं और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं मान रहे हैं। यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी फ्रैक्शन इस बात को तस्लीम कर रहा है कि 239(4) के अंदर तब्दीली कर दी जाए। जबकि एक तबसरा यह है कि नहीं, ये गुड कॉप और बैड कॉप खेला जा रहा है, दोनों एक ही हैं और दोनों इसी तरीके से बार्गेन कर रहे हैं। अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि सिंध असेंबली के अंदर तो तब्दीली की जो बात हो रही है कि सूबे की तब्दीली की करारदाद है, उससे हटकर अगर वफाक के अंदर, आइन के अंदर 239(4) को तब्दील कर दिया जाता है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार हो चुकी है? अब बड़ी अहम बहस चल रही है। तवक्कुआत ये की जा रही है कि आइंदा दिनों के अंदर पाकिस्तान सिंध के अंदर बाकायदा सूबे की करारदाद की बजाय 239(4) को तब्दील करने की बात की जाएगी। लेकिन कल राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से बड़ी अहम बात कही। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एमक्यूएम मुतालबा जरूर कर रही है या फिर मुक़्तदरा कुव्वतों की तरफ से बात हो, मगर अब तक कोई भी चीज वफाकी काबीना के पास या फिर आइन के लिए कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के अंदर नहीं आई है। तो अब बहुत सारे लोगों का खदशा यह है या बहुत सारे लोग इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आइंदा दिनों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राजी करने के बाद या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाँ या ना की कैफियत के बाद 239(4) को बाकायदा कौमी असेंबली और सेनेट से तब्दील होगी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ तब्दील होगी, जिसके बाद सूबों के कयाम की तरीकेकार में तब्दीली रोनुमा हो जाएगी। अब इस हवाले से यहां पर भले वफाक के यहां पर सूबा सिंध के अंदर एक तनाव की कैफियत को पैदा किया जा सके, यहां पर सिंध के अंदर महाजिरों और सिंधी बोलने वालों के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जाएं और दूसरी तरफ मामला यह हो कि वहां पर 239(4) को तब्दील किया जाए। आखिर सूबों की तश्कील या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के जिसके जरिए उन इलाकों को मजीद इख्तियारात दे दिए जाएं, उसकी राह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों रुकावट है? ख्याल यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस तरीके से असर रसूख कम होगा, लोगों को तो हुकूक मिलेंगे लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना असर यानी कि असल में सिंध कार्ड खत्म कर देगी, यानी सिंध कार्ड को खो देगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत हाल के अंदर सिंध कार्ड को नहीं खोना चाहती है। इस वक्त सिंध कार्ड को अपने हाथ में रखने के लिए इस बारे में ज्यादा कोशिश हो रही है। जो बात कही जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने,
कराची किसी न किसी तौर पर हर सूरत में आप या किसी न किसी हाल में अपने हुकूक कहीं ना कहीं पर ले लेता है। लेकिन असल मामला यह बनता है कि जो खास तौर पे ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, सजावल, गोटकी, ये जो इलाके हैं ये क्यों तरक्की नहीं कर पाते और यहाँ पर लोगों को ज्यादा बाइख्तियार क्यों नहीं किया जा सकता? अगर थरपारकर, बदीन, गोटकी या फिर नवाबशाह, मीरपुर खास, इन सब जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ताकतवर बन जाएंगे तो यहाँ के लोग ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और यहाँ पर लोगों के इख्तियारात ज्यादा मिलेंगे। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असर रसूख उन सब जगहों पर कम होना शुरू होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड नहीं खेल पाएगी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुमकिन कोशिश कर रही है वो ये कर रही है कि उनके पास बार्गेनिंग पोजीशन रहे और हर सूरत में बार्गेनिंग पोजीशन सिर्फ उस सूरत में रह सकती है कि जब कभी भी उनके पास सिंध कार्ड रहे। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सूरत में सिंध कार्ड को बरकरार रखना चाहती है। लोगों को हुकूक के इख्तियारात देना उनकी इस वक्त मकसद नहीं है और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा सिंध कार्ड को खेलकर और यहाँ पर इसको सिंध की तकसीम का नाम देकर कहना चाह रही है। सिंध एक कल्चर का नाम है, सिंध के लोग एक हैं और एक रहेंगे। लेकिन मामला सारा यह है कि इंतजामी बुनियादों पर ज्यादा लोगों को इख्तियारात देने पर सवाल है और वो सवाल यह है कि उसे सिंध कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी कि दर हकीकत एक कल्चर को एक माशी तब्दीली के साथ या इकोनॉमिकल तब्दीली के साथ या आप यूं समझिए कि लोगों की बेहतर जिंदगी के लिए उसके साथ जोड़ा जा रहा है। दर हकीकत कल्चर चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी उसको, या मिसाल आप ले लीजिए, क्या जैकबाबाद और नवाबशाह अलग अलग अगर डिस्ट्रिक्ट्स में हो तो क्या उसके जरिए सिंध कल्चर में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। लेकिन उसे सिंध कार्ड के तौर पर खेला जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि सिंध कार्ड कमजोर होगा। अगर जितना ज्यादा मजबूती होगी तो उसी सूरत हाल में कहानी होगी। मगर असल मामला यह है कि वफाक का नुक्ता नजर यह है कि इस तरीके से हर यूनिट को ज्यादा मजबूत किया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह ख्याल है कि इस तरीके के जरिए उसका सिंध कार्ड कमजोर होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर होगी। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अब वफाक के अंदर 239(4) की तब्दीली के लिए हाँ कर देगी या नहीं कर देगी? असल लड़ाई जो इस वक्त सिंध के अंदर बताई जा रही है कि सिंध के अंदर खासतौर पर महाजिरों या सिंधियों के दरमियान कोई इस तरह का तजाद है, असल मामला यह नहीं है। मामला है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध कार्ड का और वफाक की एक सोच के दरमियान, और इन दोनों के दरमियान इस टकराव की कैफियत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा से ज्यादा सिंध कार्ड खेलकर इसे अपने पास मजबूत रखना चाहती है। इसमें कितना कामयाब होगी यह आगे चलकर सवाल होगा, लेकिन इस बहस से सिंध के अंदर रहने वाली इकाइयों के दरमियान एक कशीदगी की कैफियत जरूर मौजूद है। आगे आगे क्या होगा, एमक्यूएम अपने मौके पर किस हद तक डटी रहेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर इस तब्दीली में क्या रुकावट डालेगी या मददगार साबित होगी, यह आइंदा दिनों का बड़ा सवाल होगा। यहां पर आप तनाव मत लीजिए, इस वक्त तनाव खास तौर पर वहां मौजूद है, उस तनाव को यहां शिफ्ट कर इसे पावर के तौर पर हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इस खेल को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि मामला है क्या। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।